आप यह जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि कुछ केसेस में अब जिन लोगों को यह डर लगता है कि एक बार रिटर्न फाइल कर दी तो हर साल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, इस डर से रिटर्न फाइल नहीं करते कि कहीं कोई इनकम टैक्स का नोटिस ना आ जाए। कई साल से इनकम टैक्स रिटर्न भरते आ रहे हैं, लेकिन इनकम बंद होने के बाद फाइल करें या नहीं करें, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की भागम भाग शुरू हो गई है। नॉर्मल रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है, लेकिन लेट फीस के साथ भी आप 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, लाखों लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो करना चाहिए, लेकिन डर की वजह से नहीं करते। इनमें ऐसे लोग हैं जिनकी एक साल में टोटल अर्निंग तो 2,50,000 रुपए से ज्यादा है, लेकिन कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती और ना ही कोई टीडीएस कटता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका बहुत कम टैक्स कटने के बाद भी इस डर से रिटर्न फाइल नहीं करते कि कहीं कोई इनकम टैक्स का नोटिस ना आ जाए। या फिर एक डर यह भी होता है कि एक साल में रिटर्न फाइल कर दी तो हर साल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। आज के वीडियो में मैं इसी तरीके की बातों का सॉल्यूशन बिल्कुल एंड में दूंगा, बने रहिए आप वीडियो में मेरे साथ। इसके साथ साथ रिटर्न फाइल करने के बेनिफिट्स भी बताऊंगा और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों, वैसे तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 या असेसमेंट ईयर 23-24 में अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम यानी डिडक्शन को घटाने से पहले वाली इनकम 2,50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी होगा। लेकिन आप यह जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि कुछ केसेस में 2,50,000 रुपए से कम इनकम होने पर भी रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है, जैसे कि एक प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म। इनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, बेशक इनकम 2,50,000 रुपए से कम हो या बिल्कुल भी इनकम ना हो। और इसी तरीके से इंडिविजुअल या एचयूएफ की बात करूं तो अगर आपकी सालाना इनकम 2,50,000 रुपए से कम है, लेकिन आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा हुए या निकाले हुए हों, तो भी आईटीआर आपको फाइल करना जरूरी होगा। अगर किसी करंट अकाउंट में एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट हुए, तब भी रिटर्न फाइल करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, भले ही उस फाइनेंशियल ईयर में आपकी कुछ भी इनकम ना हुई हो। अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आप या आपके परिवार के किसी सदस्य ने विदेश यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हों, तब भी आप पर रिटर्न फाइल करने की जिम्मेदारी आती है। अगर किसी टैक्स पेयर ने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 1 लाख रुपए से ज्यादा की बिजली खर्च की हुई हो, तो भी उसकी कम सालाना इनकम होने पर भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा। इसके अलावा अगर फॉरेन के किसी बैंक में आपका अकाउंट है या आपके पास किसी दूसरे पर्सन के बैंक अकाउंट में अथॉराइज सिग्नेटरी पावर है या भारत के बाहर कोई घर, जमीन या इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तब भी आपको इंडिया में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा। अभी जो मैंने केसेस बताए उनकी इनकम कितनी भी कम क्यों ना हो, लेकिन रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। और रिटर्न भरना सिर्फ मजबूरी ही नहीं होती, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। और वे फायदे हैं, पहला, अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपकी बैंक एफडी या किसी दूसरी इनकम पर टीडीएस कटा हो तो उसका रिफंड लेने के लिए भी आईटीआर भरना एकमात्र ऑप्शन है। दूसरा, अगर आप किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी आपकी इनकम से तय होती है और बैंक हमेशा इनकम टैक्स रिटर्न से ही आपकी क्रेडिट वर्दीनेस और आपकी लोन की एलिजिबिलिटी को तय करता है, यानी आईटीआर को ही इनकम प्रूफ माना जाता है। तीसरा, जब आप किसी दूसरी कंट्री के लिए वीजा अप्लाई करते हैं तब भी आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगी जाती है और वे दूसरे देश वाले इस बात को नहीं मानते कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न इसलिए नहीं भरा क्योंकि आपकी इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं बनती थी। चौथा, अगर आपको शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी की खरीद बेच पर कोई नुकसान हुआ हो तो रिटर्न मिस करने से आप लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ऐसे केस में रिटर्न भरने का फायदा यह है कि आप आगे आने वाले साल में पुराने लॉसेस को सेट ऑफ करके टैक्स बचा सकते हैं। अब जिन लोगों को यह डर लगता है कि एक बार रिटर्न फाइल कर दी तो हर साल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की इनकम बिल्कुल बंद हो गई या आपको लगता है कि आने वाले ईयर्स में आपको कभी भी रिटर्न की जरूरत नहीं होगी और ना ही आप कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं जिनकी वजह से आपको कोई इनकम टैक्स का नोटिस आने के चांसेस हों, तो आप फ्यूचर में अपनी रिटर्न फाइलिंग बंद कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिटर्न फाइल करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। अब जिनका कम टैक्स कटने के बाद भी इस डर से रिटर्न फाइल नहीं करते कि कहीं कोई इनकम टैक्स का नोटिस ना आ जाए, दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि अगर टैक्स कटा है तो रिटर्न जरूर भरनी है। आप चाहें तो अपने कटे हुए टैक्स का रिफंड वापस लीजिए या फिर अपनी टैक्स लायबिलिटी में उस टीडीएस को एडजस्ट कराइए, लेकिन टैक्स कटने के बाद अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो नोटिस आना पक्का है।
और आपसे नोटिस में पूछा जाएगा कि आपकी किस सोर्स से इनकम आई थी, आपका टैक्स भी कटा लेकिन आपने फिर भी रिटर्न फाइल नहीं की। सो बी केयरफुल। एक केस यह भी आता है कि आप लगातार कई साल से इनकम टैक्स रिटर्न भरते आ रहे थे, लेकिन नौकरी छूट जाने से या इनकम बंद होने के बाद आप क्या करें, रिटर्न फाइल करें या नहीं करें? देखिए, आजकल इनकम टैक्स में ऐसे प्रोविजंस हैं कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग मिस कर देते हैं तो आप रिटर्न फाइलिंग नहीं कर पाएंगे, और किसी तरीके से आप रिटर्न फाइल कर भी पाए तो काफी ज्यादा पेनल्टीज दे के रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो बेहतर होगा कि समय रहते बिना पेनल्टीज दिए अपनी आईटीआर को फाइल करें। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।